हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में लेके आई हूँ मैं आप लोगों के लिए राउंड नेक की कटिंग। जो राउंड नेक होता है हमारा कार्डिगन का या स्वेटर का, उसकी गोलाई हम कैसे देते हैं, उसके जो गले के फंदे हैं वो कैसे घटाते हैं। तो वीडियो पूरी देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो ये फ्रंट पार्ट है, ठीक है। इसकी राउंड नेक की कटिंग हम करेंगे। तो लेंथ बता देती हूँ मैं आपको। टोटल इसकी लेंथ कितनी है, लगभग 22 इंच के आसपास इसकी लेंथ पड़ रही है। ये देखिए यहाँ से हमने लिया है और ये 22 इंच यहाँ पे हम आ गए, ठीक है। 22 इंच की लेंथ है। उसके बाद हमने आर्म होल की कटिंग की है, ठीक है। ये देखिए आर्म होल की कटिंग करने के बाद अगर हम लास्ट फंदा जहाँ पे हमने बंद किया था वहाँ से इसका मेजरमेंट करें तो ये 2.5 इंच बैठ रहा है। और अगर हम यहाँ से इसका मेजरमेंट करें, ठीक है, यहाँ से अगर इसका मेजरमेंट करें तो ये 3.5 इंच बैठ रहा है यहाँ से यहाँ तक, देखिए, ठीक है। 3.5 से थोड़ा ऊपर बैठ रहा है। तो देख लीजिए आपको कितना गला कैसा चाहिए। कुछ लोग काफ़ी गला ऊपर पहनते हैं। ऊपर का मतलब है एकदम अपने नेक से जुड़ा हुआ, एकदम चिपका हुआ, ठीक है। जिनको उस तरह का नेक चाहिए तो वो क्या करेंगे, इसकी लंबाई थोड़ी सी बढ़ा लेंगे, ठीक है। जैसे ये यहाँ से अगर हम बात करें तो ये 2.5 इंच है, तो आप इसको 3.5 इंच भी कर सकते हैं, 4 इंच भी कर सकते हैं। 1 या 1.5 इंच आप इसको बढ़ा सकते हैं अगर आपको एकदम चिपका हुआ गला चाहिए तो, ठीक है। ये थोड़ा नीचे को आएगा, हल्का सा नीचे को आएगा। तो देख लीजिए आप इसको जब बन के तैयार होगा तो आप देख लीजिए। उसके बाद डिसाइड कर लेना कि हमको गला कितना इसी तरह का चाहिए या थोड़ा बड़ा या थोड़ा छोटा चाहिए, ठीक है। तो कुछ लोग थोड़ा बड़ा गला चाहते हैं तो वो थोड़ा सा कम बना ले इसको, ठीक है। तो पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 2 अपलोड हो चुकी है, आप देख सकते हैं वहाँ पे। बैक पार्ट में हमने कितने फंदे लिए हैं, पैटर्न कैसे इसका बनाते हैं, और पार्ट नंबर 2 में फ्रंट पार्ट में हमने कितने फंदे लिए हैं, और ये आर्म होल की जो कटिंग है वो कैसे की है, ठीक है। अब पार्ट नंबर 3 में आपको दिखेगा इसमें कि हमने राउंड नेक की जो कटिंग होती है वो कैसे की है और नेक कैसे बनाए। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो देखिए बैक रो कंप्लीट करके आ गए। फ्रंट रो में क्या करना है, यहाँ पे बटन पट्टी के फंदे बना लेने हमको। ये 12 फंदे हैं हमारे। ठीक है, ये फंदे बना लेने। इसके बाद हमको फंदे बंद करने हैं। अब जब भी हम फंदे बंद करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पैटर्न नहीं बनेगा, ठीक है। क्योंकि पैटर्न बनेगा तो देखिए 2 रो में इसमें फंदे बढ़ते हैं तो काफ़ी फंदे बढ़ जाएंगे अगर हम पैटर्न बनाएंगे तो क्या करना है, अब इसको 3-3 फंदे करके 4 बार हमको बंद करने हैं 4 रो में, ठीक है। एक फंदा बंद कर लिया, ये जो बटन पट्टी है उसके तुरंत बाद, ठीक है। 2 फंदा और ये तीसरा फंदा, धागा आगे कर लेंगे और यहाँ पे 2 का 1 करना है क्योंकि पैटर्न है। 2 का 1 करना है पर जाली नहीं देंगे, जाली देंगे तो बढ़ जाएगा। पैटर्न के अनुसार ही यहाँ पे मैंने 2 का 1 किया है, ठीक है। आपका अगर ये ऐसा पैटर्न नहीं आ रहा है तो आप देख लीजिए, क्योंकि जहाँ पे हम फंदे बंद करते हैं उसके बाद पैटर्न हमको वैसा ही बैठाना पड़ता है जैसा हम नीचे से लेके आ रहे हैं, ठीक है। आगे को हम ये पैटर्न बनाते हुए इस रो को कंप्लीट करेंगे और बैक रो कंप्लीट करके वापस आएंगे यहीं पे, ठीक है। तो चलिए इस रो को कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखिए बैक रो हमने कंप्लीट कर लिया, ठीक है। अब ये जो फंदे हैं या तो आप इस तरह से सेफ्टी पिन में ले लीजिए या तो आप इसी में रहने दीजिए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको इस तरह से पिन में भर लेंगे, ठीक है। ये देखिए तो ये अलग हो गया। अब हमने एक बार तो फंदे कम कर दिए हैं, अब हम 3 फंदे और कम करेंगे।
ऐसे ही 3-3 फंदे हम 4 बार कम करने वाले हैं इसमें, ठीक है। एक बार हमने कर लिया है बंद, अब दोबारा एक फंदा, 2 फंदा और ये तीसरा फंदा, ठीक है। 3 बार हमने इसमें फंदे बंद किए हुए हैं, पहली बार और दूसरी बार, फिर तीसरी और चौथी बार 3-3 फंदे, ठीक है। अब इस वाले पैटर्न, ये जो पैटर्न बन के आ रहा है हमारा, इसमें हम कोई पैटर्न नहीं बनाएंगे, इनको बना लेंगे हम सीधा सीधा, क्योंकि ये फंदे बंद होने वाले हैं। अगर पैटर्न बनाएंगे तो फंदे बढ़ सकते हैं, क्योंकि इतना अगले ही रो में 3 फंदे हो जाएंगे, फिर उसके अगली रो में 3 हो जाएंगे, यहाँ तक हमारे 3-3 करके आ जाएंगे, ठीक है। तो अब हम बना सकते हैं, देखिए ये वाला जो पैटर्न है ये नहीं बनाएंगे हम, ये जो पैटर्न है ये नहीं बनाएंगे, ये आगे को जो पैटर्न है इनको हम प्रॉपर बनाते जाएंगे जैसे नीचे से बनते हुए आ रहे थे, ठीक है। तो ये रो भी फ्रंट रो कंप्लीट कर लेते हैं और बैक रो भी कंप्लीट करके आते हैं वापस हम यहीं पे, ठीक है। ये देखिए बैक रो कंप्लीट करके आ गए हमने 3 और 3, 2 बार हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अब तीसरी बार हम फिर फंदे कम करेंगे 3, एक, 2 और ये 3, ठीक है। आगे को पैटर्न नहीं बनाना है इस वाले में, 2 फंदे ऐसे ही निकाल लेने और 3 उल्टे आएंगे। ये देख लेना है कि अभी हमको 3 फंदे और कम करने हैं, तो एक रो ये आएगी, फिर 2 फंदे कम करेंगे, एक रो ये आएगी, तब तक हमारा ये वाला पैटर्न कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अभी तो हम इसमें पैटर्न बना लेते हैं, इसके बाद पैटर्न इसमें इस साइड वाला नहीं बनाएंगे, ठीक है। तो अभी तो प्रॉपर जैसा पैटर्न हम बनाते हुए आ रहे हैं वैसा पैटर्न बनाते हुए कंप्लीट कर लेते हैं दोनों रो, फ्रंट भी और बैक भी। देखिए फिर से हम फ्रंट और बैक रो कंप्लीट करके आ गए वापस, 3 3 और 3, फिर से हम 3 फंदे कम करेंगे, एक, 2 और ये 3, ठीक है। तो देखिए 4 बार हमने 3-3 फंदे कम कर लिए, 1 2 3 4, ठीक है। तो अब क्या करना है, इसमें आगे को भी फंदे बंद होंगे, लेकिन ये देखिए मैं क्यों कह रही हूँ आपको पैटर्न नहीं बनाना है, क्योंकि देखिए यहाँ पे हमारा पैटर्न कंप्लीट, अब इस रो में हमारा पैटर्न कंप्लीट होगा जहाँ पे हम 4 फंदों का एक करेंगे और यहाँ पे जाली देके फिर ये 4 फंदों का एक करेंगे। ये हमारा पैटर्न शुरू होता है 9 फंदों में, लेकिन अभी अब मैं दिखा देती हूँ आपको कितने फंदे हो गए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, देखिए 4 फंदे एक्स्ट्रा हो गए, क्योंकि यहाँ पे हमारी जालियाँ आती हैं, बढ़ते हैं, यहाँ पे फंदे 1 2 3 4 फंदे बढ़ते हैं, फिर एक साथ बंद होते हैं। यहाँ पे जब हम 4 फंदों का एक करते हैं तो 3 फंदे बंद हो जाते हैं, 3 जालियाँ बन रही हैं तो 3 फंदे एक साथ यहाँ पे बंद हो जाते हैं, लेकिन 2 रो में हमारे फंदे बढ़ते हैं, ठीक है। इसलिए मैं बता रही हूँ आपको कि अगर हम यहाँ पे देखें, यहाँ पे हमने फंदे बंद कर दिए तो ये तो ज़्यादा हैं, पहले से ही ज़्यादा है, कब तक हम फंदे बंद कर, जाली से बढ़ती रहेंगे फंदे और हम बंद करते रहेंगे, पैटर्न बनाते रहेंगे, लेकिन पैटर्न बड़ा बनेगा और हम फिर बंद करेंगे। इसलिए कभी भी आप या आर्म होल की कटिंग कर रहे हैं या कुछ भी गले की कटिंग कर रहे हैं, तो जहाँ से आप कटिंग करना शुरू करते उस पैटर्न को बनाना बंद कर दीजिए। जैसे कि यहाँ पे हमने आर्म होल की कटिंग की थी, तो यहाँ पे आपको एक तरफ की जाली नहीं दिखेगी क्योंकि एक साइड को हमने बंद कर दिया था, ठीक है। यहाँ पे हमारे 3 जालियाँ बनी हुई है तो 3 का 1 भी हो गया, तो इससे हमारा फंदा बराबर बैठ गया। तो कुछ पैटर्न ऐसे होते हैं जिसमें फंदे बढ़ते हैं, ठीक है। तो ये थी पैटर्न ना बनाने वाली बात, देखिए, ठीक है। अब इस रो को कंप्लीट कर लेते हैं पैटर्न बनाते हुए। अब क्या करेंगे, यहाँ पे लास्ट रो है, देखिए
ये हमारी पैटर्न की लास्ट रो है, तो इसको तो बनाना ही है क्योंकि हमको फंदे कम करने हैं, बड़े हुए हैं। यहाँ पे 2 जालियाँ आई हैं, तो इन 2 जालियों को कम करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे 4 फंदों का एक करेंगे जो कि हमारे पैटर्न में ही है। ठीक है, ऐसे नहीं कर रहे हम इसको, पैटर्न के जैसे हमारा पैटर्न आया 4 फंदों का एक, 4 फंदों का एक, वही हम यहाँ पे करते हुए आएंगे। लेकिन इस रो के बाद इस तरफ का जो पैटर्न है वो मैं नहीं बनाऊंगी क्योंकि फंदे बंद होंगे यहाँ पे। ठीक है, तो चलिए इस रो को कंप्लीट कर लेते हैं। आगे की जो बैक रो है उसे कंप्लीट करके फिर से आते हैं आगे वाली रो में। ये देखिए 1 2 3 4, 4 बार हमने 3 फंदे बंद किए। अब बारी आ गई है किसकी, 2 फंदों की। सिर्फ 2 फंदे बंद करेंगे अब, ऐसी 4 बार। ठीक है, 1 और ये 2, लीजिए 2 फंदे बंद हो गए हैं। अब यहाँ से इस साइड का पैटर्न नहीं बनाएंगे हम। 1 2 3 4, 4 फंदों के बाद जो हम जाली देते थे वो नहीं देंगे, बल्कि इस एक साइड का ही बनाएंगे। एक आगे को जाली करके 4 फंदे बना लेंगे, 1 2 3 4। ठीक है, ये देखिए यहाँ तक हमारा पैटर्न आएगा। तो अभी 1 बार और 2 बार, तीसरी बार फंदे बंद करने तक ये पैटर्न हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो ये रो कंप्लीट कर लेते हैं, बैक रो और फ्रंट रो दोनों ही कंप्लीट करके आते हैं वापस फ्रंट रो में। ये देखिए 3 3 3 3, अब 2 2 2 करके हम 4 बार फंदे बंद करेंगे। एक बार फंदे बंद कर लिए हमने 2, ये दूसरी बार बंद कर रहे हैं हम 2 फंदे। ठीक है, अब आगे को हम जैसे हमने इस एक साइड का बनाया था पैटर्न, उसी तरह से एक साइड का ही पैटर्न बनाते हुए चलेंगे। ये देखिए 1 2 3 और ये 4। ठीक है, इस साइड का पैटर्न छोड़ दिया हमने, ये इस साइड का है, ये इस साइड का है, तो इस साइड का पैटर्न छोड़ दिया, इस साइड का ही बना रहे। तो रो कंप्लीट कर लेते हैं दोनों। ये देखिए 2 बार हमने 2 फंदे बंद किए। अब हम यहाँ पे 2 फंदे और बंद करेंगे तीसरी बार। ठीक है, आगे को ये पैटर्न चलता रहेगा। इसके बाद इस वाले पैटर्न को भी हम बनाना बंद कर देंगे। ठीक है, ये लास्ट जब हमारे यहाँ पे फंदे बंद हो जाते, 4 फंदों का एक फंदा हम बना लेते हैं, तो यहाँ पे हमारा एक पैटर्न कंप्लीट हो जाता है। तो ये पैटर्न कंप्लीट करने के बाद अब इसके ऊपर हम पैटर्न नहीं बनाएंगे क्योंकि ये फंदे बंद होने वाले हैं। आगे के जो ये 2 पैटर्न है ये कंटिन्यू चलते रहेंगे। ठीक है, तो ये रो कंप्लीट कर लेते हैं दोनों, फ्रंट साइड और बैक साइड की। 1 2 3 4 और 1 2 3, एक बार और हमको 2 फंदे बंद करने, उसके बाद हम एक एक फंदा बंद करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम सिर्फ 2 फंदे एक बार लास्ट बंद कर लेंगे, 2 का एक 2 का एक। ठीक है, देख लीजिए यहाँ पे हमने 3 3 3 3, 4 बार हमने 3 फंदे बंद किए हैं, फिर 1 2 3 4, 4 बार हमने 2 फंदे बंद किए हैं। ठीक है, इस तरह से हमारी गोलाई आएगी। और अब हम इसके बाद एक एक फंदा बंद करेंगे और इसमें पैटर्न हमारा ख़त्म हो गया क्योंकि फंदे भी इसमें बस थोड़े से ही बचे। तो इस वाले में हम सीधा सीधा ही बना लेंगे, पैटर्न नहीं बनाएंगे। 1 2 4, 4 ही फंदे बचे हैं। इसके बाद जो उल्टे आएंगे वो बना लेंगे और अब आगे को हम दोनों में पैटर्न देते हुए फ्रंट रो और बैक रो बना लेंगे। तो देखिए यहाँ पे हमारे जो फंदे बंद हो रहे थे वो किस तरह से 3 3 3 3 और 2 2 2 2, अब एक एक फंदा बंद होगा। ठीक है, एक ही फंदा बंद करेंगे हम इस तरह से। ये देखिए 2 का 1 कर लेंगे बस। ठीक है, धागा पीछे कर लेंगे और जो बनाने वो बना लेंगे। ये पैटर्न तो हमारा कंप्लीट हो ही चुका है, ख़त्म ही हो चुका है फंदे सारे। आगे का पैटर्न हम बनाएंगे, आगे के पैटर्न को हम छोड़ेंगे नहीं। ये वाला जो पैटर्न है इसको बनाते हुए चलेंगे ऊपर तक। ठीक है, देखिए 1 2 3 4 जाली दे देंगे। तो चलिए इस रो को कंप्लीट कर लेते हैं और बैक रो को भी। ठीक है,
रो कंप्लीट हो गई हमारी। फिर से हम एक फंदा बंद करेंगे, 2 का 1 कर लेंगे और आगे को बनाते हुए जाएंगे। यहाँ पे पैटर्न बनाते हुए रो कंप्लीट कर लेते हैं, फ्रंट और बैक वाली। तो ये देखिए गले की कटिंग लगभग कंप्लीट होने वाली है। तो अब हम फंदे बना देख लेते हैं कितने फंदे हमको रखने हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे हमारा जो पैटर्न है वो कंप्लीट हो गया। अब हमारे जो हमारे फंदे हमेशा रहते हैं वही रहेंगे, क्योंकि 2 रो में तो हमारे फंदे बढ़ जाते हैं। यहाँ पे हमारे जैसे इस पैटर्न में हमारे 9 थे, तो 1 रो बनाते हैं तो 11 हो जाते, फिर 2 रो बनाते तो 13 हो जाते, तो फंदे बढ़ जाते। और ये रियल जो फंदे हमारे पैटर्न खत्म होने के बाद के जो हैं फंदे वो रियल हैं, ठीक है। ये 9 फंदे, तो इनको गिन लेते हैं। तो देखिए 28 या 29 फंदे मैं रख लूँगी इसमें। तो 29 फंदे हमारे यहाँ तक हो रहे, ठीक है। ये फंदे हम शोल्डर के लिए रख लेंगे 29, 28 रख लीजिए, 27 रख लीजिए, 26, इससे कम मत रखिए, ठीक है। 26 से 30 के बीच में ही आप शोल्डर के फंदे रख लीजिए। तो यहाँ पे देखिए शोल्डर के फंदे हमने यहाँ तक रख लिए हैं। ये है हमारे टोटल 29 फंदे हैं यहाँ तक, ठीक है। तो आप भी इसी तरह से फंदे रख लीजिए। 26 से 30 तक के बीच के फंदे रख लेने आपको। 26 रख लीजिए, 27, 28, 29, 30 से ज़्यादा मत रखिए और 26 से कम मत रखिए शोल्डर में, ठीक है। ये फंदे हमारे शोल्डर में आ जाएंगे। देखिए इतने फंदे हमारे शोल्डर में आ जाएंगे। और ये जो पैटर्न है ये थोड़ा सा ढीला पैटर्न है, तो ये आपको ज़्यादा दिख रहे होंगे, लेकिन बैठ जाएगा सही, क्योंकि ये पैटर्न इस तरह से आता है, ठीक है। अब हमारे कितने फंदे हमको बंद करने हैं? सिर्फ 3 फंदे बंद करने हैं, ठीक है। तो इसमें 3 रो में 3 फंदे बंद करेंगे, अलग अलग एक एक करके। जैसे एक फंदा बंद कर लिया, अब हमारे सिर्फ 2 फंदे रह गए हैं, एक ये और एक ये। और ये 2 जो उल्टे फंदे हैं वो हमारे ऊपर तक जाएंगे। तो चलिए इस तरह से पैटर्न कंप्लीट करके, रो कंप्लीट करके आते वापस। देखिए रो कंप्लीट हो गई है। एक फंदा और बंद करेंगे, उसके बाद एक फंदा और बंद करेंगे दूसरी रो में, ठीक है। 2 का 1 कर लेंगे। देखिए ये 2 रहेंगे और ये फंदा भी कम हो जाएगा हमारा दूसरी रो में। तो इस तरह से हम रो कंप्लीट कर लेते हैं दोनों साइड की। तो देखिए सारे कंप्लीट हो गए, हमारे फंदे कम हो गए, सारे बंद हो गए। सिर्फ एक फंदा रह गया है, इसको भी हम बंद कर लेंगे एक सिर्फ, ठीक है। अब ये 2 फंदे हमारे रह जाएंगे, ठीक है। ये 2 फंदे रह जाएंगे। अब हमारी कटिंग कंप्लीट हो गई है, लेकिन लेंथ हमारी अभी कंप्लीट नहीं हुई है। तो हम क्या करेंगे, अब हमको फंदे बंद तो करने हैं नहीं, तो इसको ऐसे ही चलने देंगे ऊपर को, कोई फंदे बंद नहीं करेंगे। जितने फंदे हैं 29 फंदे हैं, इन्हीं को हम ऊपर पैटर्न बनाते हुए इसकी जो लेंथ है वो कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो पूरी कंप्लीट करके मैं दिखा देती हूँ आपको। यहाँ पे जो वीडियो मैंने बनाई थी वो पता नहीं कैसे डिलीट हो गई, तो मैं आपको बता दूँ। जैसे हमने एक साइड के गले के फंदे बंद किए थे, वैसे ही हमको दूसरे साइड के गले के फंदे बंद करने हैं, ठीक है। कितनी लंबाई तक करने हैं, आर्म होल से नाप लीजिए आप, उसको 7.5 से 8 इंच तक लंबा बना लीजिए। आगे को देखेंगे आपको अंदाजा आ जाएगा। तो देखिए ये छोटी सी क्लिप मैंने बना दी थी कि इसकी लंबाई कितनी होगी और कटिंग कैसे की है, ठीक है। वो पता नहीं वीडियो कैसे डिलीट हो गई, तो आगे ये छोटी सी क्लिप देख लीजिए आप कि इसमें लंबाई कितनी रखनी है और कैसे बनाना है। ये जो हमने यहाँ से कटिंग करने के बाद, ये कटिंग यहाँ से की है हमने, किनारे से की है। देखिए यहाँ से कटिंग करते हुए जब लास्ट कटिंग हमारी कंप्लीट होती है, यहाँ से हम नाप लेंगे आर्म होल कितना है। देखिए 7.5 इंच लगभग है। अगर हम टोटल पूरा नापे जहाँ से हम कटिंग करते हैं तो 9 इंच आएगा, ठीक है। तो ये 9 इंच यहाँ से अगर आप नापेंगे तो 7.5 के आसपास आप कर लीजिए इसको, ठीक है। 7.5 इंच बनाने के बाद जोड़ लीजिए। और मैंने जैसे आपको बताया अभी कि गला जब हम एक एक करके, यहाँ पे देखिए किस तरह से कटिंग की हमने, 3 3 3 3, फिर 2 2 2 2, फिर हमने 1 1 1 करके 3 फंदे, 4 फंदे बंद किए हैं, एक एक करके 5 फंदे हमने एक एक करके बंद किए हैं। उसके बाद ये देखिए बंद हमको
कोई फंदे बंद नहीं करने, सीधा सीधा ही बना लेना है, ठीक है, जब तक उसकी लंबाई पूरी ना हो। तो लंबाई आप यहाँ से नाप लीजिएगा जब आपका 7.5 से 8 इंच कंप्लीट हो जाए, ठीक है। जब यहाँ से, जहाँ से हमारा लास्ट फंदा बंद हुआ है, यहाँ से हम ऐसे नापेंगे तो ये 7.5 इंच या 8 इंच के आसपास आ जाएगा। तो आप उसको रोक दीजिएगा और फिर तब जाके ज्वाइन कर लीजिएगा। तो ये देखिए हमारे बैक पार्ट, फ्रंट के दोनों और बैक पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं। अब क्या करना है, इनको जोड़ेंगे, उसके बाद गले के फंदे उठा लेंगे। तो इस तरह से बैक पार्ट हम रखेंगे और ये ले लिया हमने फ्रंट पार्ट, ठीक है। देखिए इस तरह से फ्रंट बैक पार्ट सीधा रखेंगे, फ्रंट पार्ट को उल्टा रखेंगे। दोनों आर्म होल इस तरह से देख लेंगे, एक साइड को है और दूसरा जो पार्ट है फ्रंट का उसको भी ऐसे उल्टा रखेंगे, ठीक है। तो इस तरह से इसको जोड़ देंगे। अब जोड़ना कैसे है ये देखिए। अब ये देखिए हमारा ये दोनों ही आर्म होल जिस तरफ हैं एक ही साइड है, लेकिन हम यहाँ से जोड़ नहीं सकते। ये देखिए यहाँ पे हमारा ये इसकी जो नोक है इस साइड है। तो क्या करेंगे, एक खाली नीडल लेकर के सारे फंदे इसमें भर लेंगे ऐसे, क्योंकि बैक पार्ट जब हमने बनाया यहाँ से हमने धागा कट कर लिया था। तो अब हमको ले जाना है उस साइड। तो देखिए इतने फंदे हमने यहाँ पे ले लिए, 29 फंदे ले लिए हैं इस वाले नीडल में। तो पहले हम इस साइड का जोड़ लेते हैं, ठीक है। ये देखिए आप किसी भी साइड का जोड़ सकते हैं, इस तरह से जोड़ लेंगे। और जोड़ने का तरीका वही है, दोनों नीडल्स की एक एक फंदा, दोनों नीडल्स का एक एक फंदा ले लेना है हमको। देखिए जो जिस तरफ हमारा धागा है वो ले लेंगे और धागे को इधर आगे करके, ये देखिए एक इसका, ठीक है, दो का एक, दो का एक, दो का एक, दो का एक, ठीक है। इस तरह से हम पूरी रो बना लेते हैं फटाफट। तो देखिए दोनों नीडल्स के फंदे हमने एक ही में कर लिए और यहाँ पे जो धागा था उसको नोट लगा लेंगे। तो अब इस तरफ से जो हमारे 29 फंदों को हमने एक कर लिया था दोनों साइड से, उनको हम बंद कर लेंगे, ठीक है। बंद करने का तरीका वही है, 2 फंदों का एक करेंगे और 2 फंदों का एक। ठीक है, तो ये रो भी कंप्लीट कर लेते हैं। तो ये देखिए सारे फंदे हमने जोड़ लिए हैं, लास्ट फंदा हमारा रह गया यहाँ पे। तो इसको हम क्या करेंगे, बना लेंगे और धागे को कट करेंगे और ये इस तरह से ले लेंगे और ये एक नोट लग जाएगा, ठीक है। एक साइड का हमने बंद कर लिया है, ये देखिए, ठीक है। अब इस नीडल के सारे फंदे दूसरे नीडल में भरते हुए ले जाएंगे लास्ट तक, इस तरह से। ये देखिए सारे फंदे हमने इस नीडल में ले लिए हैं। अब इधर वाला मिला लेंगे, दोनों सीधे सीधे आमने सामने होने चाहिए और दोनों उल्टे इस तरह से। तो इनको भी हम उसी तरीके से बंद कर लेंगे। ठीक है, वही तरीका रहेगा, एक फंदा इस निडल का, एक फंदा इस निडल का ले करके 2 का 1 कर लेंगे ऐसे, ठीक है। तो कंप्लीट कर लेते हैं रो को। ये देखिए दोनों नीडल के फंदे एक में कर लिए हैं।
और बाकी हमारे यहाँ पे लगभग 35 के आसपास फंदे बचे हुए हैं। जैसे कि मैंने बताया पैटर्न फैलने वाला है, आपको जगह ज़्यादा दिख रही होगी और फंदे कम लग रहे होंगे। ठीक है, अब इसको भी हम बंद कर लेंगे उसी तरीके से जिस तरीके से उधर से किए थे। देखिए 2 फंदों का एक और 2 फंदों का एक, इस तरह से हम सारे फंदे बंद कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे भी हम लास्ट में आ गए हैं, 2 का एक करेंगे लास्ट में और इस फंदे को बना लेंगे और खिसका लेंगे ऐसे, ये एक नोट लग जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने तीनों पार्ट जोड़ दिए हैं। ये देखिए ये हमारा राउंड नेक बन के तैयार है, कटिंग से बना लिया हमने इसको। अब क्या करेंगे, अब हम फंदे उठा लेंगे। ठीक है, फंदे उठाएंगे, बॉर्डर बनाएंगे और बॉर्डर बंद करेंगे। तो अब क्या करेंगे, इसको पार्ट नंबर 3 में हम ऐड करेंगे, 4 में। ठीक है, पार्ट नंबर 4 में हम इसको ऐड करेंगे क्योंकि ये जो पार्ट नंबर 3 है काफ़ी बड़ा हो गया है। तो आप इस वाले पार्ट में तो सिर्फ कटिंग ही देख लीजिए, इसके बाद पार्ट नंबर 4 में मैं इस गले का फुल ट्यूटोरियल दे दूँगी। ठीक है, तो नीचे लिंक दे दूँगी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 4, पार्ट 5 जितने भी पार्ट होंगे वो उस सारे के लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ से ले लीजिए। या तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी। इस तरह के और भी कार्डिगन मैंने बनाए हैं, स्टेप बाय स्टेप पूरा ट्यूटोरियल उसमें दिया गया है, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे एंड करेंगे, मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेके आई हूँ राउंड नेक की कटिंग कैसे करते हैं। ठीक है, इसमें मैं नेक बनाना भी आपको बताती, लेकिन काफ़ी लंबी वीडियो होने के वजह से इसमें मैंने इसको भी 2 पार्टों में बांट दिया है। ठीक है, पार्ट नंबर 1 में आपने देखा होगा या आप देखेंगे अगर आप चाहते हैं कि इस तरह की स्वेटर हम भी बनाएं, तो पार्ट नंबर 1 में बैक साइड का हमने पूरा दे रखा है पार्ट, इसका जो डिज़ाइन है वो भी, और कितने फंदे हैं और उसकी कटिंग कैसे आएगी आर्म होल की। ठीक है, पार्ट नंबर 2 में हमने दोनों फ्रंट दे रखे हैं, फ्रंट के जो दोनों पार्ट हैं उसमें कैसे हम एडजस्ट करेंगे पैटर्न को, जो यह पैटर्न हमने दिया है, बटन पट्टी हमने कैसे बनाई है, आर्म होल की कटिंग कैसे की है। ठीक है, पार्ट नंबर 3 आप ये देख रहे हैं, पार्ट नंबर 3 में हमने दिया है राउंड नेक की कटिंग कैसे होती है, प्लस हम इसमें दे रहे थे कि कैसे इसको बनाया जाता है, लेकिन काफ़ी लंबी वीडियो हो गई तो पार्ट नंबर 4 में हमने उसको ऐड कर दिया है। तो पार्ट नंबर 4 में आप देखेंगे कि ये जो राउंड नेक की कटिंग है इसमें हमने गला कैसे बनाया, मतलब कितने फंदे लिए हैं, किस तरह से बनाया, कैसे बंद किया है। ठीक है, तो चलिए बना लेते हैं, हम यहाँ पे गले की कटिंग देख लेते हैं किस तरह से की है हमने। ठीक है, कोई भी आपको कन्फ्यूजन हो, कहीं पे भी आप डाउट आपको हो रहा हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको उसका जो जवाब है ज़रूर दूंगी। तो कहीं पे भी आपको डाउट है तो आप प्लीज़ पूछ लीजिएगा। ठीक है, तो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है हमारा गला। जब हम स्वेटर बनाते हैं तो गले में अगर आप एकदम क्लियरिटी नहीं देंगे, अगर गले की क्लियरिटी हमारी नहीं आएगी तो हमारा पूरा स्वेटर बेकार है। ठीक है, तो गले में हम स्टेप बाय स्टेप आपको पूरा फुल ट्यूटोरियल में दूंगी कि गले को कैसे घटाना है, गले के फंदे कितने उठाने और कैसे उठाने। ठीक है, आपकी डिज़ाइन मैटर नहीं करता है उतना आपका कलर मैटर नहीं करता है कार्डिगन का, जितना मैटर करता है गला। गले की वजह से हम किसी भी सिंपल स्वेटर को भी बहुत अच्छा लुक दे सकते हैं। तो चलिए गला बनाना सीख लेते हैं। तो देखिए ये राउंड नेक की कटिंग कंप्लीट हो गई है। इसके बाद पार्ट नंबर 4 में आप देखेंगे कि राउंड नेक को हम कैसे कंप्लीट करते हैं। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बेल आइकन के साथ। अब मिलते हैं आपको नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।